अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर दुआ नूर पर और सुनाते हैं आपको एक बयान, एक ऐसा वाक़या जिसमें एक जो खामिद है अपनी औरत के साथ उसने सलूक से पेश आता है। सुनाते हैं मौलाना तारक जमील के ज़ुबानी और चलते हैं मौलाना तारक जमील के बयान की तरफ और सुनाते हैं आपको बयान। एक खातून मुझे मिलने आई, मिलाने वाले ने मुझसे कहा कि इसका खाविंद खरबोंपति, अरबपति नहीं खरबपति आदमी है। खरबपति पाकिस्तान में 2 4 10 आदमी है। उस खातून ने आकर मेरे सामने बोलने से पहले ही रोना शुरू कर दिया, वरना पहले कोई औरत या मर्द आके दुखड़ा सुनाता फिर रोता है, वो रोई पहले और बात बाद में। वो कहने लगी मौलाना साहब मुझे लोग बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, लेकिन मैं लानत भेजती हूँ उसकी दौलत पर कि उसका रवैया ही मेरे साथ अच्छा नहीं, तो मैं हीरे के सेट क्या करूँ, मैं सोने चांदी के सेट क्या करूँ, मैं ये करोड़ों रुपए की गाड़ी को क्या करूँ, जब मेरे खामिद का रवैया ही मेरे साथ इंसानों वाला नहीं है और उसके अखलाक अच्छे नहीं है। मैं आग लगा दूँ इस सारी धन दौलत को, मुझे मोहब्बत चाहिए, अखलाक चाहिए, वो कोई नहीं उसके पास। चंद दिन बाद दूसरा वाकया सुना, एक नौजवान बड़ा खूबसूरत, वो भी उसी तरह लेकिन उतना मालदार, काफी मालदार, वो आके मेरे पास बैठ के रोने लगा, मौलाना साहब अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा इतना आलीशान घर है, इतनी अच्छी मेरी कमाई है, आमदनी है, लेकिन मैं क्या करूं। ये उसी के अल्फाज बताने लगा हूं। मेरी बीवी की जबान 20 फुट लंबी है। मैं क्या रख दी कितने 20 फुट चाहते, मैं क्या विचों 19 फुट कट दे शायद कुछ कम बन जावे। क्या मेरी बीवी बहुत बदजबान है, मैं कई दफा तलाक देने की सोच चुका हूं, लेकिन मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं। बच्चों को देखता हूं तो फिर मैं अपने सब्र का घूंट पी लेता हूं, वरना मेरा जी चाहता है उसको अभी तलाक दे के घर से निकाल दूं। दौलत भी मौजूद है, खूबसूरती भी मौजूद है, शक्ल भी मौजूद है, इज्जत भी मौजूद है, सहूलत भी मौजूद है, क्या चीज मौजूद नहीं? अखलाक मौजूद नहीं, हुस्न सलूक मौजूद नहीं, प्यार मोहब्बत मौजूद नहीं। अब अपने घरों में अगर खुशी देखना चाहते हैं, हर रिश्ते को अगर आप आबाद करना चाहते हैं, तो मेरे नबी वाली मोहब्बत देना सीखें, मेरे नबी वाली मोहब्बत देना सीखें। अपने बच्चों को भी, अपनी औलाद को भी, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, सास बहू को, बहू सास को, ससुर बहू को, बहू ससुर को, भाई भाई को, बहन बहन को, अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त करना सीखो। मुझे मेरे रब की कसम सारी दुनिया का चैन और सुकून बर्दाश्त में है, सब्र में है, सब्र में है, सब्र में है। जबान। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा जी मेरी बीवी से लड़ाई होती, मुझे कोई तावीज़ दो। मैंने कहा बीवियों पे तावीज़ असर ही नहीं करता। कहने का क्या करूं? मैंने कहा एक अमल बताता हूं, सुन्नत अमल, कि 1-2 लुक़मे अपने हाथ से बीवी को खिला दिया कर। वो कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा तो तुम देखोगे, फिर मैं पूछूंगा तुमसे क्या होगा। मैंने कहा ये सुन्नत अमल है, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। कोई 8-10 दिन गुजरे तो उसका फोन वैसे आ गया हाल अवाल पूछने मेरा, तो मुझे अपनी बात याद आ गई। मैंने कहा मेरी बात पे अमल किया था? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कभी कोई कमजोर से भी लड़ता, औरत तो बेचारी कमजोर है। चलो यहाँ की औरतें ताकतवर हैं, सुना है कि बड़ी शेरनियां हैं और इनके खामिद सारे बकरी ये शेर हैं, उल्टा ही काम है। यहाँ औरतें शेर है, खामिद बकरियां हैं। तो चलो भाई तुम मेहरबानी करके अपने खामिदों को इज्जत दो और इनसे कहते अपनी बीवियों को इज्जत दो, मोहब्बत से रहो। तो मैंने कहा बेवकूफ, कभी कमजोर के साथ भी कोई लड़ता है, इसमें तुम्हें शर्म नहीं आती और इसमें शर्म आती है? सुन्नत। मैंने कहा चल कर और मुझे बता। कोई 2 घंटे बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना दोपहर का खाना था, मैंने अपनी बीवी के मुंह में लुकमा जो दिया ना, तो उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तूने खुद तो किया नहीं, किसी ने तुझे बताया है? किसने बताया? तू बता, तेरे अंदर ये ज़र्फ नहीं है, तुम्हें ये सबक किसने पढ़ाया? उसने कहा मुझे ये सबक मौली तारक जमील ने पढ़ाया। तो कहने लगा मेरी बीवी ने ऐसे अपनी झोली उठा ली और कहा मौली तारक जमील अल्लाह उसके बच्चों को सलामत रखे जिसने तुम्हें इंसान बनाया। मेरे भाई बहनों सब्र करना सीखो। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मर गई बेचारी, तो वो आ गई मेरी बहन के पास, छोटा कद, मोटी डट्टी, तो बड़ी लड़क की, पूरी शेरनी। वो आके कहने लगी
میری بہن کو, میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے, بی بی میری نوواں بڑیاں لڑدیاں, میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا. اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا ماسی شریفاں تو شروع ہوتا, ادو تو ہوتا ہی کچھ نہیں, بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں. تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کماسی شریفاں ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں, جے تو چھڑیا تو مر جانا, انہوں پکا کر کے رکھیں. اس نے کیا کیا, ماسی شریفوں کو چپ کروایا. اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے, تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے, صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے ہی. تو اللہ ماشاءاللہ, تو 8ویں دن وہ آ گئی, بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا, ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں کہ ماسی شریفاں چپ ہو گئی. تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, یہ سب لے لو, یہ مرد بھی لے لو, اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا, آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی. میرے نبی کی زندگی سیکھو, معاف کرنا سیکھو, محبت دینا سیکھو. ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں, ایسی بد اخلاقی سے بچو. آپ سن رہے تھے مولانا طارق جمیل کا بیان, انہوں نے پیش کیا حسن سلوک کا واقعہ. تو ایسے ہی ہم بیان مولانا طارق جمیل کے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کو لگا کیسا بیان, اور یہ بہت ہی اچھا بیان تھا, حسن سلوک کا بیان پیش کیا مولانا طارق جمیل میں. اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور